तीर्थाटन साधन समुदायी विद्या विनय विवेक बढ़ाई। संत तुलसीदास जी ने तीर्थ यात्रा का महत्व बताते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा करने से ज्ञान विनम्रता और विवेक बढ़ते हैं। हमारे जो संत हैं और हम सभी आदिकाल से तीर्थ यात्रा करते आए हैं, हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा करते आए हैं। तीर्थ यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या है? जीवन में सुधार करना और जीवन में कल्याणकारी कार्य करते हुए को प्राप्त करना। पुण्य का अर्थ है निष्पाप बनना। निष्पाप बनना यानी मन से पाप और अधर्म करने की वृत्ति को समाप्त करना। जैसे कृषि से अन्न उत्पादन होता है या फैक्ट्री से कोई उत्पाद का उत्पादन होता है, वैसे ही तीर्थ यात्रा करने से हम अपने आप को निष्पाप बना सकते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी बताता है कि जहां जिस स्थान के ऊपर सामूहिक रूप से जैसे कार्य किए जाते हैं, यानी जिस तरह के आपके कार्य किए जाते हैं, जैसे शब्द है, वचन है, कथन जिस स्थान पर जैसे बोले जाते हैं, उसके आसपास में वातावरण उसी प्रकार का हो जाता है। जिस जगह पे यदि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ज्यादा मात्रा के अंदर या सामूहिकता के रूप के अंदर, यानी नकारात्मक सोच यानी क्रोध और असत्य, हिंसा, दूसरों की बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले या इधर उधर के आगे पीछे करने वाले ऐसे व्यक्ति सामूहिकता के रूप में जहां इकट्ठे होंगे, वहां पे जो आसपास का जो वातावरण है वो नकारात्मक हो जाएगा और वहां जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत कम होगा, और जिसके कारण से वहां जाने वाले व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जाएगा वो भी नकारात्मक, उसके भाव, चाहे उसके भाव पहले कैसे भी हो, लेकिन जो उसके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, उसका जो ऊर्जा का स्तर है वो और घट जाएगा। और यदि इसके विपरीत जिस स्थान के ऊपर सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जाते हैं, उच्च सकारात्मकता वाले विचार वाले व्यक्ति जाते हैं, विनम्र, दयालु, दान देने वाले, सत्य, परोपकारी, धार्मिक कार्य के अंदर बढ़ावा देने वाले कार्य करें, पर्यावरण प्रेमी, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, प्रेरक, अच्छे कार्यों को प्रेरक करने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति और तपस्वी, साधु, संत जहां जाते हैं और पूजा अर्चना नियमित रूप से उस स्थान पे होने के कारण से आसपास को जो वातावरण है बहुत सकारात्मक हो जाता है, और सकारात्मक होने के कारण से वहां का जो ऊर्जा का स्तर है बहुत उच्च हो जाता है, उच्च स्तरीय ऊर्जा हो जाती है। और वहां जो भी व्यक्ति जाता है, चाहे उसका ऊर्जा पहला ऊर्जा का स्तर कैसा भी हो, उसके भाव कैसे भी हो, लेकिन वहां से जब वो वापस उस स्थान के ऊपर रहने के कारण से उसके अंदर जो सकारात्मकता का भाव बढ़ता है, उसका जो ऊर्जा का स्तर है बहुत ऊंचा हो जाता है। इसलिए ऐसे स्थान पे जहां पे तीर्थ यात्रा, यानी तीर्थ यात्रा के तीर्थों के ऊपर क्या है, तीर्थ पे जो व्यक्ति हमारे वहां पे पूजा अर्चना होती रहती है, साधु संत रहते हैं, और वहां जो भी व्यक्ति जाता है वो उच्च सकारात्मक वाले, अच्छे सोच वाले, अच्छा भाव लेके जब व्यक्ति सामूहिकता के रूप में हम सभी जाते हैं, तो वहां पे जो माहौल जो बनता है, जो वातावरण बनता है, जो ऑरा जो बनता है, बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला बनता है। और जहां वहां पर जो भी व्यक्ति जाएगा, जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, यात्रा के द्वारा वहां जाएंगे, तो वहां पे जो उनका जो सोचने का जो लेवल है, उनका जो सोचने का जो तरीका है, वो जो उनकी ऊर्जा है बहुत ऊंची बढ़ जाती है। इसलिए आपको सभी को, हम सभी को तीर्थ स्थानों पे यात्रा करनी ही करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और कारण है कि हम नियमित रूप से निरंतर एक ही तरह के कार्य करने के कारण से क्या है, हम जड़ता हो जाती है, उस कार्य के अंदर जड़ता हो जाती है और नीरसता उत्पन्न हो जाती है। कार्य करने की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और एक निश्चित समय में जो जितना कार्य होना चाहिए, जिस गुणवत्ता का कार्य होना चाहिए, उस गुणवत्ता का कार्य नहीं हो पाता है। तो कुछ बदलने के लिए, कुछ बीच के अंदर कुछ गैप देने के लिए, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग तीर्थों पर जब हम जाएंगे तो हमारा जो ऊर्जा का स्तर है वो और बढ़ जाएगा, और सकारात्मक ऊर्जा का जब स्तर बढ़ेगा तो आप जो भी कार्य करोगे बहुत नया रूप से करोगे, नए तरीके से करोगे, उच्च गुणवत्ता से करोगे। तो जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो वो और अच्छी तरह से काम करोगे। और जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपकी कार्य की गुणवत्ता जब बढ़ेगी तो आपका जो महत्व वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा तीर्थ यात्रा का और जो सबसे बड़ा कारण है कि आत्मिक शांति प्राप्त होती है। आपका जो चेतना का जो स्तर है, जो उसको चेतना को ऊंचा उठाने के अंदर ये बहुत ही प्रभावकारी जो है तथ्य है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा करने से हम हमारे इतिहास को जान पाते हैं, हमारे ऐतिहासिक स्थल को जानते हैं, जान सकते हैं। हमारे जो पुराने जो ऐसे स्थल है जिनकी जानकारी
नहीं है तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको ये मौका मिलता है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा करने से हम नए नए अनुभव मिलते हैं, सोच है, स्मृतियां हैं, प्रकृति है, शहर गांव, अलग अलग तरह के शहर गांव है, भिन्न भिन्न भाषा है, वेशभूषा है, अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के विचारों के लोग जब आप मिलेंगे तो आपका जो आपकी जो आपके जो ज्ञान का स्तर है वो और उच्च स्तर होगा। नए नए व्यापार करने के जो तरीके हैं वो आप देख पाएंगे, तो आप अपना जो व्यापार नए तरीके से ढंग कर सकते हो, नई ऊर्जा के साथ में आप अपना जो व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। पैदल यात्रा जब पैदल तीर्थ यात्रा यदि कहीं की जाती है तो पैदल तीर्थ यात्रा करने से आपका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट होता है, मांसपेशियां हष्ट पुष्ट होगी और इसके कारण से आपका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप जो है स्वस्थ हो पाएंगे। इसके अलावा आपका जीवन का लक्ष्य आपको परिभाषित होगा कि आपका जीवन का लक्ष्य आपका आखिर क्या है। तीर्थ यात्रा कब करनी चाहिए? तीर्थ यात्रा बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, जिस भी उम्र आपकी उम्र अभी हो, जवानी के अंदर हो तो जवानी के अंदर तीर्थ यात्रा करना ज्यादा उचित है, क्योंकि आपका जो बाकी जो आपका जीवन है उसको और अच्छी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में यदि आप करोगे तो आप इस पृथ्वी के अंदर ऊपर क्यों आए हैं उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य आपको मालूम पड़ जाएगा और उस उचित उद्देश्य को लेकर बाकी जीवन आप अपना कर पाएंगे। पद यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास में जो भी तीर्थ स्थान है वहां पे आप कोई वाहन यात्रा निकल रही हो तो वहां भी आप जा सकते हो। और आप देखिए यदि आसपास में कभी वाहन यात्रा है तो आप सोचिए, आप उसको टालिए मत, निश्चित रूप से आप तैयार हो जाइए। नई ऊर्जा के साथ में कोई वाहन यात्रा निकल रही है तो उसके अंदर आप भाग लीजिए। आप मेरे वीडियो के अंदर आप बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।